कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुके महिला आरक्षण विधेयक में दो अहम खामियां गिनाई हैं। राहुल गांधी के मुताबिक एक तो इस बिल में ओबीसी महिलाओं को शामिल नहीं किया गया, जिनकी तादाद देश की आबादी में 50% तक हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि जनगणना और परिसीमन के कारण आरक्षण मिलने में 10 साल की देरी हो सकती है। राहुल ने आरोप भी लगाया कि सरकार ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वो जाति जनगणना से ध्यान हटाना चाहती है। आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है, 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। 2010 में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी नहीं होने को बड़ी चूक बताया, बिना किसी हिचक के अफसोस भी जताया। लेकिन राहुल ने सत्ता पर यह इल्जाम भी लगा दिया कि महिला वंदन के नाम पर जो नाटकीय प्रदर्शन हुआ वो सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों की तादाद पर पर्दा डालने की साजिश है। स्पेशल सेशन क्यों हो रहा है, स्पेक्यूलेशन काफी हुआ और फिर पता लगा कि इसका मेन फोकस महिला आरक्षण है। उसके बाद महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये दो क्लॉजेज, इसमें दो फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। पिछड़ी जाति की महिलाओं को आरक्षण के बगैर इस बिल को बेईमानी बताते हुए राहुल ने फिर से यह सवाल उछाल दिया कि आखिर देश चलाने वाले 90 सचिवों में पिछड़ों की तादाद सिर्फ 3 क्यों है? मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? और कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। आंकड़ों का आईना दिखाते हुए राहुल ने सीधा सवाल दागा कि खुद को ओबीसी बताने वाले पीएम मोदी देश को यह बताने से क्यों कतरा रहे हैं कि देश की कुल आबादी में पिछड़ी जातियों की तादाद कितनी है। वो 5% है या फिर 50%? हिंदुस्तान के लोगों को पावर ट्रांसफर करने का पहला बड़ा कदम था। उसके बाद हमने और कदम लिए हैं। कास्ट सेंसस से जो डेटा निकलेगा वो हिंदुस्तान की जनता को और पावर ट्रांसफर करने का तरीका है। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के जो ओबीसीज हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, बाकी लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको हमने ट्रांसफर ऑफ पावर करना है। उनके लिए हमें पावर ट्रांसफर करना है, उनके हाथों में पावर डालनी है। फाउंडेशन वो है, और कास्ट सेंसस की जरूरत है क्योंकि उसको समझे बिना हम ये कर ही नहीं सकते। कि जब मैंने ये आंकड़ा देखा मैं हिल गया।
मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि 90 सेक्रेटरीज में से 3 ओबीसी के हैं। मैं शॉक हो गया, मैं हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है। और इसको बदलना है। हिंदुस्तान के जो आम जनता है, गरीब जनता है, उनको पावर देनी है। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान भी राहुल गांधी ने ओबीसी के बिना इस बिल को अधूरा बताया था। ये भी दावा किया था कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के लिए जनगणना और परिसीमन की कोई जरूरत नहीं है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।